IMF मिशन पाकिस्तान में जजेस की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ। वजारत खजाना ने तस्दीक की है कि वफ्द इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट समेत 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगा। मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बात करेगा। ज़राए का कहना है कि इस मिशन का कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, एकेडमिक नौयत का मिशन है। तर्जुमान IMF ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, प्रोग्राम से मुतल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा। वजारत खजाना ने वजाहती एलामिये में कहा कि वफ्द 6 कलीदी शोबों में करप्शन कमजोरियों का जायजा लेगा। मिशन वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून और इंसाफ से भी मुशावरत करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। कल होने वाले जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मुअख्खर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर ना लाया जाए। 2 रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और जुडिशल कमीशन का इजलास मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी। मुत्तहिदा में इख्तियारात की जंग। बहादुराबाद मरकज पर बुलाए गए इजलास में ना खालिद मकबूल पहुंचे, ना मुस्तफ़ा कमाल आए। फारूक सत्तार ने इजलास की सदारत की। इजलास के बाद मुस्तफ़ा कमाल बहादुराबाद पहुंच गए। फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे, इनकी मजम्मत करते हैं। हम सब कल रात भी एक साथ बैठे थे, मामलात सुलझ चुके हैं, इख्तलाफात की बातें कल ही खत्म हो गईं। कामरान टिसोरी मुत्तहिदा के गवर्नर हैं और रहेंगे। इजलास के बाद MQM के मरकज पहुंचने वाले मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कामरान टिसोरी MQM के गवर्नर हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। उन समेत पूरी पार्टी को गवर्नर पर एतमाद है। कल का वाक़या अफसोसनाक है। जिन्होंने पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ पार्टी एक्ट के तहत फैसले करेंगे। गुज़श्ता रोज़ पार्टी के बुलाए गए इजलास में मुख्तलिफ रहनुमाओं के हामी आमने सामने आ गए थे, जहां एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगे और कारकुन दस्तों गिरेबां भी हुए। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत के इख्तिलाफात से PTI का जलसा भी महफूज नहीं रहा। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी, यहाँ किसी और की नहीं, सिर्फ बानी PTI की बात मुकद्दम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीर करने आए तो शेर अफजल मरवत ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि हम बुरे वक्तों में काम आने वाले बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों ने उनकी ज़ुबान बंद कर रखी है, मगर अली अमीन गंडापुर उनकी तरफ से जवाब देंगे। बाद में एक बयान में शेर अफजल मरवत ने शिकवा किया कि PTI क़यादत जलसे में उनके आने पर नाखुश थी तो पहले ही बता देती, ना बैठने के लिए मुनासिब जगह दी और ना ही खिताब का मौका मिला। जलसे में सिर्फ बानी PTI की वजह से आए थे। खान साहब से नाराजगी की खबरें चले कि खान साहब आपसे नाराज है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? क्या आपसे कोई कम्युनिकेट हुआ है कि वो नाराज है आपसे किसी तरह? मेरी तो मुलाकात छोड़ते नहीं है, ये रात में मेरी मुलाकात हुई है, वैसे कोई बात नहीं थी। बाकी खान साहब के हवाले से कोई बात हो तो मीडिया वहाँ पे होता है खान साहब के साथ, तो खान साहब से पूछ लेकर खान साहब के दिल में क्या है, उनकी क्या राय है, क्या बयान है, तो मैं तो वर्कर हूँ, मैं तो उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, तो खान साहब से पूछ लिया करें। क्या बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से नाराज हैं? जियो न्यूज़ के सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्हें जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसलिए बानी की नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मीडिया जेल समाअत में जाता है, बानी PTI से खुद पूछ ले वो मुझसे नाराज़ हैं या नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये भी कहना था कि पार्टी की अंदरूनी सियासत की वजह से उनकी हुकूमत पर बैड गवर्नेंस और करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हर हल्के में शख्सियात के सियासी मफाद होते हैं, जिसकी वजह से इख्तिलाफ होता है। करप्शन का सबूत है तो सामने लाएं, सबूत के बगैर इल्ज़ाम की अहमियत नहीं है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान और दीगर ममालिक की टीमों की परेड। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफतें पेश करते फ्लोट्स का मार्च। ढोल की थाप पर भंगड़े। नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। लेज़र लाइट्स ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर आला हुक्काम भी होंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब से सऊदी सरजमीन पर फ़लस्तीनी रियासत बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने नेतन्याहू का बयान इश्ताल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, सऊदी अरब के फ़लस्तीनी कॉज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को गलत रंग देना अफसोसनाक है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। अल-कुद्स शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है और रहेगा। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का राब्ता। गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का मिस्र के हम मनसब से भी राब्ता। गज़ा की सूरत हाल और इंसानी बहरान पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान OIC वज़ीराए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के इनेकाद की हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास बुला लिया। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान को तसव्वुराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। इराक़ का भी सऊदी अरब से इज़हार यकजहती। ईरान का इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। कहा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बयानात के इलाक़ाई आलमी अमन और इस्तेहकाम पर ख़तरनाक असरात होंगे। इसराइली फ़ौज गज़ा की नतज़ैरम राहदारी से निकल गई। इसराइली फ़ौज ने नतज़ैरम राहदारी बनाकर शिमाली जनूबी गज़ा को अलग कर रखा था। गज़ा शहर में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी के आगाज़ 19 जनवरी से अब तक 113 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी। लबनान और शाम पर भी बमबारी, 6 लबनानी शहीद। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कांग्रेस जायज़े के बगैर इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। DI खान के इलाके मडी में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सिलो डिसूजा से भी मुलाकात करेंगे। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड कराची पहुंच गया। कौमी टीम के खिलाड़ी कल दोपहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन से शिकस्त हुई थी। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि कुछ क्रिकेटर्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बवोमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में खेलने और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका है।
कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तक़रीब से खिताब में कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। मशकों में आज मुसल्लह अफ़वाज, सिंध पुलिस, रेंजर्स के म्यूजिकल बैंड्स ने कौमी धुनें पेश की। श्रीलंकन बहरिया की टीम ने अपनी कौमी और सकाफती धुनों पर मुश्तमिल बैंड पेश किया। अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस शरीक हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद क़वानीन के आइनी या गैर आइनी होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आइनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं की जा सकती। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर असकुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे में तवक्कात से कम लोग आए, ज़राए का दावा। कहा, चंद वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और MPAs ने वज़ीर आला से कारकुनों को लाने के लिए फंड्स मांगे थे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जलसे को कामयाब करार दे दिया। बोले, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, पंजाब से आने वाले काफिलों को रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा कि वज़ीर आला सूबाई सदर थे तो अरकान असम्बली को जेब से फंड्स देते थे। PTI पेशावर के रीजनल सदर मोहम्मद आसिम ने कहा, अरकान असम्बली को खुसूसी फंड्स नहीं दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनों को जमा किया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार, जलाओ घेराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान ही में बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी ज़िले से इनके लोग नहीं निकले। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक फाफन की रिपोर्ट जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी 2025 में 11 मजीद इंतखाबी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। फैसलों की तादाद 112 हो गई, जो मजमूई दरखास्तों का 30% बनती है। लाहौर के 3 ट्रिब्यूनल्स ने 9, बहावलपुर और कराची के ट्रिब्यूनल्स ने एक फैसला किया। फैसला शुदा 11 दरखास्तों में 6 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की थी, 4 दरखास्तें मुस्लिम लीग नून और 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तमाम 11 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। 2024 की आखिरी तिमाही में इलेक्शन तनाज़ात के हल का अमल तेज हुआ। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तें वसूल। शादियों की तकरीबात में दुल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से होगा। दुल्हा दुल्हन को बजरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, माशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। खुर्रम में अशाइख और नोश से लदी 100 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुँच गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कॉन्वॉय में अशाइख और नोश, अद्वियात और रोज़मर्रा की अशिया शामिल। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। करक में अम जिरगे ने मुसल्लह अफराद गिरोहों को 3 दिन में इलाके से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। जिरगा अमायदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सकें।
नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिरगे में शरीक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने कहा कि करक में अमन खराब करने वालों को कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। दूसरी जानिब बाजौर में भी अमन जिरगे का इनेकाद। कराची के प्रेडी थाने में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाबहक वकास को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, ताजिर बिरादरी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। घर वालों का वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। वाक़े पर थाने के SHO और SIO समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। वकास और पुलिस कांस्टेबल के टकराव की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट करने के बाद हिरासत में लिया। अवामी तहरीक ने दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ मकली से ठट्ठा तक पैदल मार्च का आगाज कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत हुर्रुन्निसा पलेजो और सिंध तहरीक कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक की सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल। अवामी तहरीक का कहना है कि दरियाए सिंध से 6 किनाल्स निकालना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। गवर्नर पंजाब की वाना में पाक फौज के शहीद हुए हवालदार और सिपाही के घर फतह जंग आमद। शहीद हवालदार सईद इकबाल और सिपाही बासित अली के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। गवर्नर का कहना था कि शहदा के अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवान हमारा फख्र है। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी तकरीब और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। सेक्रेटरी जनरल OIC ताहा इब्राहिम का कश्मीर कॉज की 2 टोक हिमायत का इयादा। कहा OIC अपने मुख्तलिफ फोरम्स और अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन की अपनी हिमायत जारी रखेगा। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सैयद मोहम्मद फव्वाद शेर ने कहा मसला कश्मीर पर OIC की हिमायत के शुक्रगुजार। घर सफारी एक्सप्रेस की छोर से वापसी का सफर। मीरपुर खास आमद पर सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह ने सयाहों का इस्तकबाल किया। गुफ्तगू में कहा सफारी ट्रेन से सिंध की सकाफत का मुस्बत चेहरा सामने आया है। अगले मरहले में सक्खर और दीगर शहरों तक भी ट्रेन चलाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पेशोहो ने कहा कि सियासतदानों का सियासी मफाद आबादी में इजाफे पर कंट्रोल करने की कोशिशों में रुकावट है। सियासतदानों का मफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा 2016 में एक तकरीर सुनने और ताली बजाने पर मुतादिद रहनुमाओं पर मुकदमात बने। सियासी लीडर और कारकुन बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। मुखालफिन का मजाक उड़ाने वालों की हर जमात में मकबूलियत ज़्यादा होती है। फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले कई मसाइल से गुजर रहे हैं। शहर में पानी का मसला मसनूई है। जापानीज में आई लव यू कैसे बोलते हैं? वो तो माशी। वो तो माशी। I don't know. ये इसी तरह नेपाल में भी कहते हैं। कोरियन पूछ लेते मैं असल जवाब दे देती। अच्छा आता है वो कोरियन में कैसे कहते हैं? सारंगे। ताले किसी और ने बोले सारंगे, किसी और ने बोले सारंगे। ये सब ये देख रहे हैं ये करते ना। मैंने जाके ना एक बंदे को यूं कर दिया, उसने मुझे इतनी सी निस्वार दे दी। नहीं यूं नहीं है। आप इतनी प्यारी हैं तो शादी कब कर रही हैं आप? आज इज्तिमाई दुआ ना कर ले मेरी शादी के लिए। कोई हम अपने से देख लें। और अदाकारा कुबरा खान ने इतने अरसे तक शादी का पैगाम क्यों ठुकराया? उन्हें आर्मी ऑफिसर बनने से रग़बत क्यों है? और कुबरा खान के कमरे में ऐसा क्या था कि वो हैरान रह गईं? मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मनाहे में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।